मोहन जी, हमारे यहाँ पे अन्य सभी कालीबाड़ी के मोहन जी, कटक उड़ीसा से पधारे महंत शिवनाथ जी, देवीपाटन शक्तिपीठ के श्री महंत मिथिलेश नाथ जी, चचाई राम के मोहन जी, हमारे यहाँ पे अन्य सभी पूज्य संतजन और उपस्थित सभी हमारे श्रद्धालुजन, मैं सबसे पहले इस पावन अवसर पर गोरखपुर में पधारे अपने कथाभ्यास का और सभी पूज्य संतजनों का गोरखपुर वासियों की ओर से, यहाँ के श्रद्धालुजनों की ओर से, और जिनके कारण प्रतिवर्ष यहाँ पर अलग अलग समय में प्रभु की लीला को कभी श्री राम कथा के माध्यम से, कभी शिव महापुराण की पावन कथा के माध्यम से, कभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से सुनने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ के हमारे सभी यजमानगण, इन सब की ओर से मैं आज की इस साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के कथाभ्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज का हृदय से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने उनके नाम के साथ पराशर शब्द भी जुड़ा है, वह देखा है, सुना है। एक विशिष्ट परंपरा है। हमें जो कुछ भी आज प्राप्त होता है लिपिबद्ध रूप से, पुराणों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, ये वही परंपरा है जिस परंपरा से भगवान वेदव्यास ने और फिर हमारे 88,000 ऋषियों ने उसे लिपिबद्ध करके वर्तमान पीढ़ी को उपलब्ध करवाया है। और आज स्वयं उस पीढ़ी के एक उत्तराधिकारी के रूप में डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा का वाचन करने के लिए गोरखपीठ में पधारे हैं। मैं गोरखपीठ की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारे जितने पूज्य संतजन आए हैं, जगत गुरु रामानुजाचार्य जी आए हैं, बड़े भक्तमाल जी से मोहन जी श्री अवधेश दास जी महाराज आए हैं, सतवा बाबा आश्रम से, और अन्य सभी अलग अलग स्थानों से जो पूज्य संतजन आए हैं, इन सब का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि एक पखवाड़े का एक कार्यक्रम हमारा चल रहा है। कल ही यहाँ पर शिव महापुराण की कथा का विश्राम हुआ है। वह भी 2 सत्रों में चलते थे, कार्यक्रम चलता था। एक सत्र में पूर्वाहन में यहाँ पर रुद्राभिषेक का विशिष्ट आयोजन होता था, और अपराह्न में शिव महापुराण की पावन कथा के श्रवण का आनंद गोरखपुर के श्रद्धालुजनों को प्राप्त हो रहा था। और आज प्रातःकालीन सत्र में श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की कलश यात्रा के बाद पंचांग पूजन के कार्यक्रम को संपन्न करने के उपरांत यहाँ पर अब कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। इस क्षेत्र के वे अधिकारी वक्ता हैं और उनको सुनने का अवसर गोरखपीठ से जुड़े हुए श्रद्धालुजनों को पहली बार यहाँ प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति चाहेगा कि उन्हें अधिक से अधिक समय मिले, और फिर एक नहीं, 2 नहीं, विगत 5,000 वर्षों से जो पावन कथा
कोटि कोटि मानवों के जीवन का उद्धार का कारक बन रही हो, उनकी मुक्ति का कारण बन रही हो, जीवन में उन्हें सफलता का मार्ग दिखाती हुई दिखाई दे रही हो, भारत के गौरवशाली अतीत का एहसास कराती हुई दिखाई दे रही हो, उस पावन महापुराण की इस कथा को श्रवण का आनंद इसके अधिकारी वक्ता के श्रीमुख से सुनने का अवसर प्राप्त हो।